नया IBN 7 हौसला है। डीपी सिंह जी, आपने सुबह नरेंद्र मोदी को भी सुना, उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को भी सुना। आज आपके लिए क्या आपको दिख रहा है कि नेताओं ने क्या कुछ आप लोगों का कुछ मिला आप लोगों को? आज देखो, जो नेता बोलते हैं बिल्कुल ही बहुत अच्छा बोलते हैं, और मोदी जी से इतना अच्छा बोलते हैं कि कमाल ही कर देते हैं, लेकिन बोलते क्या है? सारा झूठ। आपके चैनलों के ऊपर नीचे चल रहा है कि जो यूपीए का 2013 में बिल क्या है और इनका बिल क्या है, साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि सारे जिम्मेदारों के खिलाफ आ रहे ऑर्डिनेंस जो है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ, अगर मोदी जी आज वो राहुल जी अच्छे बोले हैं तो यहाँ पर उनका रुकने का काम नहीं है। ये नहीं कि रामलीला ग्राउंड में बोले और जाके टेंशन से अपनी मम्मी के साथ ही बैठ गए। अब ये मेहनत करने का टाइम है। स्वाद तब आएगा जो ऑर्डिनेंस को वापस करेंगे, गलियों में घूम के पूरा शोर मचा के रैलियों करके इनको ऑर्डिनेंस सरकार को मजबूर करेंगे लेने के लिए, तब इसका फायदा। भाषण से काम नहीं चलेगा। भाषण से कहाँ काम चलता है? मोदी जी बोली जा रहे हैं, हमारी तो पेट की जा रही है। राहुल गांधी के भाषण से कुछ लगा आपको आज? बिल्कुल, देखो भाषण से कुछ नहीं मिलता। हाँ ये है कि थोड़ा कार्यकर्ता को इसमें जोश आ सकता है कि हाँ हमने काम करना है, लेकिन जब तक राहुल जी डायरेक्शन नहीं देंगे अपनी जनता को, अपने समर्थकों को कि आप मेहनत करो और ऑर्डिनेंस के खिलाफ जाके। आप क्या कहेंगे राहुल गांधी के भाषण से कुछ? राहुल गांधी का भाषण है, मैं तो सिर्फ उसके अंदर एक ही बात कहूंगा कि हाँ उन्होंने किसान के हक की बात की, बहुत अच्छा बिल लेकर आए 2013, वही लागू होना चाहिए। तो ये इस तरीके से जो आज राहुल गांधी के भाषण पर ये सोच है यहाँ के किसानों की, लेकिन क्या होगा वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जाहिर तौर पर क्या होगा ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। चप्परचुरी गांव के जो किसान हैं उनकी अपनी यहाँ पर जो परेशानी है वो यहाँ पर वो गिनवा रहे थे, लेकिन क्या मिला उनको या क्या उन्होंने लिया इस चीज से जो भाषण में यहाँ राहुल गांधी ने कहा है। हम सीधा यहाँ पर रुक करना चाहेंगे भोपाल का, जहाँ पर हमारे सहयोगी मनोज शर्मा मौजूद हैं और उनके साथ कुछ किसान भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि आपने इन लोगों से बात की होगी यहाँ पर, क्या इन्होंने अपने लिए यहाँ पर देखा? क्या वाकई में इनको अपने लिए कुछ नजर आया राहुल गांधी के भाषण में? हम सीधे किसानों से मुखातिब होते हैं। राहुल गांधी के भाषण में जो आपने बातें सुनी, कौन सी चीज़ आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए बात कही गई, ये एक हिंदुस्तान के किसान के लिए कहा गया? हाँ, राहुल गांधी के लिए किसान की बात जो है वो ये है कि अगर 5 साल में ज़मीन अगर जो लिए गए पीरियड के अनुसार अगर वो उपयोग में नहीं ली जाती है तो उसको किसान को वापस कर देना चाहिए। जो अधिकृत की गई ज़मीन है उसका यूज़ अगर लिए गए पीरियड के हिसाब से नहीं होता है तो उसका किसान का हक बैठता है, उसको वापस किया जाए। अच्छा, आपने ये बात आपको अच्छी लगी। आपको जो पूरा 2013 का कानून और अभी जो ताज़ा बिल आया है, दो को लेके सारी बहस, और इस बात को अपने भाषण में राहुल गांधी ने कई बार बोला। आपको लगता है कि हाँ राहुल गांधी जो कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रख पा रहे हैं? राहुल गांधी जी की बात से मैं सहमत हूँ। राहुल गांधी जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने किसान की बात कही है। राहुल गांधी ने ये बात बड़ी दमदारी के साथ उठाई है कि किसान की जो ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है उसमें अगर 5 साल में अगर प्रयुक्त आ जाता है तो ले ली जाए, नहीं तो किसान की वापसी कर दी जाए, किसान की ज़मीन वापस कर दी जाए। एक सवाल बार बार आता है, अगर तरक्की की बात होगी तो ज़मीन लगेगी, तो फिर ज़मीन आएगी कहाँ से? पर ये तो किसान के साथ तानाशाही हुई कि बगैर उसके अनुमति के या उसकी रजामंदी के आप उसकी ज़मीन अधिग्रहण करें और उसका सही उपयोग ना हो तो वो तो वंचित रह जाएगा अपनी तरक्की से, वंचित रह जाएगा। हम और किसानों से पूछते हैं, आपको मतलब जो सारा झगड़ा है भूमि अधिग्रहण कानून पर, और एक तरफ बात हो रही है कि मोदी सरकार कह रही है कि हम उसमें किसानों का ख्याल रखेंगे, और लेकिन जो कुछ फेरबदल किए उसको लेके कांग्रेस का आरोप है कि सीधा सीधा जो नया कानून है वो किसान विरोधी है। आपको लगता है ऐसा? जी हाँ, ऐसा लगता है कि जो अभी नया कानून जो लाए हैं इसमें कोई भी सपोर्टर का उसकी किसान की नहीं है इसमें। कैसे? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम जब समझ में आएगी हमारी अधिग्रहण कर लेंगे ज़मीन को, तो बगैर किसान को सूचित किए, बगैर उसको मुआवजा दिए आप कैसे कर लेंगे उसको? सरकार तो कह रही है कि हम पूरा मुआवजा देंगे। अरे सरकार कह रही, मगर सरकार ने मुआवजा दिया कहाँ आज तक? एक रत्ती मुआवजा नहीं दिया। पूरी ये हमारी यहाँ की ये ज़मीन रोड पे की पूरी बिगड़ उसके फ्री में ले रही थी और कह रही कि मुआवजा दे रहा है, 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया। आज तक 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया और पूरी जमीन पे रोड बना के बैठ गई। पूरी जमीन पर रोड बना के बैठ गई। तो हिमानी, आप देख सकते हैं कि किसानों को जो एक कुछ बातों को लेकर एक उनके मन में सवाल हैं, शंकाएं हैं, और उनको लगता है कि जो कानून है, कानून में उनके हक की बात शायद कुछ
कम कही गई है। बिल्कुल, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि किसानों को कमजोर करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार कर रही है। लेकिन क्या किसान हमारा क्या पहले मजबूत था? क्या पहले उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। भट्टा परसोल का मैं इस वक्त रुख करना चाहूंगी मेरे से, क्योंकि ब्रजेश तिवारी वहां से जुड़े हुए हैं और एक अहम पड़ाव अगर मैं बात करूं, ब्रजेश 2011 में यहां रहा है जब राहुल गांधी यहां पर गए थे। वहां आप किस तरह की बातें जो है सुन रहे हैं, या इस भाषण से उन्होंने क्या समझा? देखिए, पूरे भाषण में राहुल गांधी ने भट्टा पारसौल का कई बार नाम लिया, लेकिन यहाँ के किसान कुछ बातों से खासे नाराज हैं। मनवीर तेवतिया है, इनसे हम पहले बात करते हैं। आप अभी नाराजगी की बात कर रहे थे, क्या नाराजगी है आपको? इसे हम अपना दुर्भाग्य कहें या राहुल जी का दुर्भाग्य कहें, या ये जो लोग बैठे हैं, जो वीर लोग, हमारी माताएं बहनें बहादुर बुजुर्ग बैठे हैं, इनका दुर्भाग्य कहें कि वो लोग, वो गद्दार लोग जो आंदोलन के खिलाफ थे, जिन्होंने आंदोलन में गद्दारी की, पुलिस के साथ पिटवाया हम लोगों को, वो लोग आज राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को सौल दे रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है ये। यानी वो क्या वो किसान नहीं है, या फिर आप लोगों के साथ आंदोलन नहीं किया था उन्होंने, या फिर राहुल गांधी उन्हें पहचान नहीं पाए? राहुल गांधी अगर आज 4 साल बाद भी नहीं पहचान पाए हैं तो ये राहुल गांधी का दुर्भाग्य और हमारा दुर्भाग्य है। जब राहुल गांधी तब भी आए थे, तब भी हर उस घर में गए थे जब आंदोलन चल रहा था, तो 90% किसान साथ थे, 10% किसान हमारे विरोध में थे आंदोलन के में। और जब राहुल गांधी आए थे तो उन 10% लोगों के घर में ही गए थे, उन 90% लोगों के घर में राहुल गांधी तब भी नहीं गए थे। और 4 साल बाद आज रोना हमारा ये दुर्भाग्य का, किसको अपना दुखड़ा रोएं, राहुल गांधी को कैसे रोएं जाके कि हम हैं असली, ये हैं असली, ये लोग लड़े हैं, वो गद्दार हैं जो सौल भेंट कर रहे हैं। यानी जो लोग वहां पर गए थे वो किसान नहीं है, वो सिर्फ नेतागिरी करने के लिए हम कह सकते हैं वो गए वहां पे? किसान हैं लेकिन हैं गद्दार। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि जब भट्टा पारसौल में आंदोलन होता है, अब दोबारा आंदोलन हुआ, तो कहते हैं कि तेवतिया फिर आ गया मरवाने। और जब बात आती है सौल पहनवाने की, तो सौल पहना के वही आते हैं कि हम भट्टा पारसौल के बहादुर सिपाही हैं, हम सौल पहना रहे हैं। बिल्कुल साफ यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो लोग वहां पर गए थे, जिस जगह की राहुल गांधी ने जिक्र किया था, जो लोग उनके साथ हैं, वो असली किसान नहीं है। असली किसान वो है जो यहाँ पर अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, अब नाराजगी जो है वो खास तौर पर देखी जा रही है भट्टा परसौल की। अगर हम बात करें ना सिर्फ भट्टा परसौल की, बल्कि हम मोहाली वहां पर गए, हम वहां पर भी ऐसे ही कुछ हमको आवाजें सुनने को मिली। हम भोपाल गए, हमको वहां पर भी ऐसी ही कुछ आवाजें सुनने को मिली। हम अपने तमाम सहयोगियों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।